एक हलचल भरे औद्योगिक केंद्र के बीच विक्रम अपने विनिर्माण संयंत्र की निरंतर गूंज के साथ खड़ा था। वो प्रिंसिपल प्रधान था, एक सटीक व्यक्ति जो जटिल मशीनरी पुर्जों के निर्माण की देखरेख करता था। उसका व्यवसाय सहयोग पर फला फूला, जो अपने डिजाइनों को जीवंत करने के लिए विशेषज्ञ भागीदारों पर निर्भर था। आज अर्धनिर्मित स्टील घटकों का एक नया बैच अपने अंतिम परिवर्तन के लिए तैयार था। विक्रम ने औद्योगिक कोटिंग और असेंबली की प्रसिद्ध विशेषज्ञ मीरा से मुलाकात की। उसने उसे स्टील घटकों के लिए तकनीकी विनिर्देश सौंपे। विक्रम ने समझाया, मुझे इन पर जंग रोधी उपचार और विशेष सील की आवश्यकता है। मीरा ने अनुभवी आंखों से योजनाओं की जांच की। वो जॉब वर्कर थी, वह विशेषज्ञ जो विक्रम के माल पर अपनी कला का उपयोग करेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं। अपनी सुविधा में वापस आकर मीरा ने जटिल प्रक्रिया शुरू की। उसने न केवल श्रम का उपयोग किया, बल्कि विक्रम के स्टील के पुर्जों को सील करने के लिए अपने स्वयं के उच्च ग्रेड पॉलीमर और विशेष रेजिन का भी उपयोग किया। ये सामग्रियां प्रक्रिया के लिए आवश्यक थीं, लेकिन वे उसकी थीं, विक्रम की नहीं। जैसे ही मशीनें चलने लगी, मीरा ने सावधानी पूर्वक अपनी सामग्री को प्रिंसिपल के माल पर मिला दिया, जिससे एक बेजोड़ फिनिश तैयार हुई। जब काम पूरा हो गया तो मीरा ने तैयार घटकों को चालान इनवॉइस के साथ विक्रम को वापस भेज दिया। चालान की समीक्षा करते समय विक्रम रुका। उसने श्रम के लिए शुल्क देखा, लेकिन उसने उन रेजिन और पॉलीमर की लागत पर भी ध्यान दिया जो मीरा ने उपयोग किए थे। उसके मन में एक प्रश्न उठा, चूंकि मीरा ने अपनी स्वयं की सामग्री का उपयोग किया है, क्या ये अभी भी जॉब वर्क की सेवा है या ये माल की आपूर्ति बन गई है? स्पष्टता प्राप्त करने के लिए विक्रम ने अप्रत्यक्ष कराधान की अग्रणी सलाहकार अदिति को बुलाया। अदिति भारत में माल और सेवा कर जीएसटी ढांचे के संबंध में ज्ञान का खजाना लेकर आई। वह समझती थी कि कॉरपोरेट जगत में लेन देन का गलत वर्गीकरण इनपुट टैक्स क्रेडिट और अनुपालन के साथ महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर सकता है। अदिति ने कानून समझाने के लिए एक डिजिटल बहीखाता खोला। उसने शुरू किया, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार जॉब वर्क को किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी उपचार या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मुख्य बात प्राथमिक माल का स्वामित्व है। चूंकि स्टील के घटक आपके हैं, विक्रम, अनुबंध का सार वो प्रक्रिया है जो मीरा उन पर करती है। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उन सामग्रियों के बारे में क्या जो उसने जोड़ी? वे अब अंतिम उत्पाद का हिस्सा हैं। अदिति ने सिर हिलाया। यह भ्रम का एक सामान्य बिंदु है। हालांकि जीएसटी अधिनियम की अनुसूची 2 शेड्यूल 2 स्पष्ट करती है कि किसी अन्य व्यक्ति के माल पर लागू कोई भी उपचार या प्रक्रिया सेवाओं की आपूर्ति मानी जाती है। जॉब वर्कर द्वारा सामग्री जोड़ने से लेन देन की प्रकृति स्वतः नहीं बदलती है। मीरा ने अगले बैच पर अपना काम जारी रखा, जिसमें उसने अपने स्टॉक से बोल्ट और गास्केट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण घटक जोड़े। अदिति ने विक्रम को समझाया कि जब एक जॉब वर्कर कार्य पूरा करने के लिए अपने स्वयं के माल का उपयोग करता है, तब भी लेन देन की प्राथमिक प्रकृति एक सेवा ही रहती है। परिपत्र संख्या 38/12/2018 जीएसटी स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि एक जॉब वर्कर जॉब वर्क की सेवा प्रदान करते समय अपनी सामग्री का उपयोग कर सकता है। विक्रम तैयार पुर्जों को देखने मीरा की कार्यशाला में गया। अब वो समझ गया था कि पॉलीमर और बोल्ट उसके माल के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की सेवा के सहायक थे। कर चालान, टैक्स इनवॉइस सही ढंग से सेवाओं की आपूर्ति को दर्शाएगा, जिस पर जॉब वर्क के लिए लागू दर से कर लगेगा, जिससे वो गैर अनुपालन के किसी भी डर के बिना अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेगा। अदिति के मार्गदर्शन से विक्रम और मीरा के बीच साझेदारी फली फूली। वे माल बनाम सेवा की अस्पष्टता से आगे बढ़ चुके थे और एक स्पष्ट अनुपालन पथ को अपना लिया था। व्यापार की दुनिया में, जैसा कि निर्माण की दुनिया में होता है, सही जानकारी ही कुछ ऐसा बनाने के लिए सबसे मजबूत नींव है जो लंबे समय तक टिक सके।